हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू HTML। और आज मैं HTML में आपको लिस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम लिस्ट देखते हैं। लिस्ट मेनली होती क्या है। अब हम किसी को क्या है हमारे अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में हम देखते हैं कि हमारी मम्मी कहती है बेटा कुछ सामान ले आओ, तो हम मम्मी से कहते हैं मम्मी लिस्ट बना के दे दो। तो मम्मी क्या करती है, हमें एक सामान की लिस्ट बना के देती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, लिस्ट में भी कुछ टाइप होते हैं। लिस्ट में टाइप कैसे होते हैं, जैसे कभी कभी मम्मी क्या करती हैं डायरेक्टली ऐसे ही रैंडमली लिख के दे देती हैं, और कभी कभी क्या करती हैं नंबर डाल के दे देती हैं। तो ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है, 3 टाइप की लिस्ट होती है। तो 3 टाइप की लिस्ट कौन सी होती है देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। फर्स्ट होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड थर्ड हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं HTML में। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं। डॉक टाइप डिफाइन कर देते हैं। HTML टैग हमारा, ठीक है, ये हमारा HTML को प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। हेड टैग, आपको पता है हेड क्या है, कंटेनर टैग है जो मेटा डेटा कंटेन करता है। ठीक है, तो हेड में मैं क्या डालता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ। टाइटल डाल दिया मैंने एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बॉडी। ठीक है, जो भी कंटेंट हम बॉडी में डालते हैं वो क्या होता है, वेब पेज पे विजिबल होता है। ठीक है, तो हम लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें टैग है हमारे पास UL। ठीक है, UL हमारे पास टैग है, UL को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अपनी लिस्ट बनानी है, तो हमें क्या टैग यूज करना पड़ेगा, लिस्ट टैग। ठीक है, तो लिस्ट यूज कर लेते हैं LI, और LI को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लिस्ट बना लेते हैं। कुछ भी आइटम डाल देते हैं। कंप्यूटर डाल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने डाल दिया माउस डाल दिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे पेन डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। ठीक है, डेस्कटॉप पे कहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने HTML नाम से, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। index.html से इसे हम सेव कर लेते हैं। ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया, और इसको क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, उसे डबल क्लिक करके चला लेते हैं या राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मेरी एक लिस्ट बन गई, कंप्यूटर, माउस, पेन। ठीक है, तो ये थी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये थी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट डाल के अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हमें एक ऑर्डर डिफाइन हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टैग है OL टैग है हमारे पास, और OL टैग के अंदर हम लिस्ट डिफाइन कर देते हैं अपनी। OL को क्लोज भी कर देते हैं। LI
लिस्ट हमारे ऊपर बनी हुई है तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसे हमने सेव कर दिया। अब हम इसको प्रोग्राम को दोबारा चला के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी ये कमेंट नहीं हुआ है, सॉरी कोई नहीं, बट ये देखिए हमारी लिस्ट आ गई है, कंप्यूटर, माउस, पेन। अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर डिफाइन कर रखा है 1 2 3, बट यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये कमेंट हो गया। ठीक है, इसे रन करा के फिर से चेक कर लेते हैं। इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं F5 से। ये देखिए हमारा कमेंट हो गया। ओके, नाउ थर्ड एक हमारे पास एक और लिस्ट है, हमने बताया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना या उसकी डेफिनेशन देना। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ देते हैं हम। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास क्या है? DL। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे हम हेडिंग कमेंट डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL टैग है हमारे पास। ओके, अब डेटा टर्म्स कह सकते हैं हम इसे, DT को। ठीक है, या जिसकी हमें डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो DT की हमें, फॉर एग्जांपल DT में हमने डाल दिया कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर की क्या है? डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे DD डेटा डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हम कंप्यूटर की डेफिनेशन जो भी है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। ठीक है, कंट्रोल R से। ये देखिए क्या आ गया? कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमने इसमें कितनी लिस्ट पढ़ी? यहाँ पे 3 टाइप्स की, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है? कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं होता। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर डिफाइन है, जैसे 1 2 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ी जिसमें हमें किसी की डिस्क्रिप्शन लेना हो। तो आई थिंक आपको लिस्ट समझ आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।